हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। ये चैनल हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एग्ज़ाम ट्रिक्स में पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस मीन्स ऊंचाई, हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई, एंड दूरी। ठीक है, इसका एक लेक्चर हो चुका है, उसमें मैं ट्रिक्स बताया हूँ, आप उसको जाके वीडियो को देखें। उसमें मैं समझाया हूँ आपको कि आप कैसे बिना पेन उठाए बिना फिगर बनाए आप डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर हो चुका है, आज का ये सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम दो ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। मेनली दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस में जनरली आपको फिगर बनाना पड़ता है। लेट से मान लो कि ये वर्टिकल हो गया, ये एंगल दे दिया, ये दे दिया, एक और एंगल दे दिया। सपोज यहाँ थीटा दे दिया, यहाँ पर कोई मान लो लेट से ये θ1 दे दिया, यहाँ पर θ2 दे दिया। इनके बीच की आपको डिस्टेंस ये देगा, या फिर ये टोटल देगा, या फिर ये हाइट देगा। राइट, आपसे कुछ देगा और कुछ जो नहीं देगा उसको पूछेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि साइन थीटा, कोस या टैन या कोट, सेक, कोसेक, ये सब ना लगाने की बजाय जो ये LAL, ठीक है, ये सब ना लगाने की बजाय हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। इवन तो बिना फिगर बनाए भी हम आंसर निकाल सकते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी सुविधा होती है हम उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं फिगर, कि फिगर बना के हम समझ जाएं। और मैं आपको बताया क्या हूँ, देखो मैं आपको दो एंगल बताया, एक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री रेशियो, 45 डिग्री रेशियो 90 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल जनरली यही होते हैं। ये 90 डिग्री क्यों, क्योंकि 90 डिग्री जो यहाँ पर फार्मूला लगता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो राइट एंगल मतलब एक तो 90 होना फिक्स है, बच्चे दो एंगल, उन दोनों का सम या तो 30-60 हो गया या 45-45। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ये है तो 30 के एंगल के सामने की साइड 1 होती है, 60 के सामने की साइड √3 होती है, और 90 के सामने की साइड 2 होती है। देखो यहाँ पर ट्रिपलेट लगेगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर होगा। राइट, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। तो 1 + 3 4 होगा, जो कि 2 का स्क्वायर होता है। राइट, ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, 1:1:√2। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड करोगे तो 1 + 1 2, और इधर √2 का स्क्वायर करोगे 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी ट्रिपलेट्स लगता है। ये चीज़ें मैं आपको बताया हूँ। ट्रिपलेट्स में मैं आपको ट्रिपलेट्स बताया हूँ 3, 4, 5, इनका कोई मल्टीपल हो, दैट मीन्स के हो गया। ठीक है, 5, 12, 13 या इनका कोई मल्टीपल के हो, वो हो जाता है ट्रिपलेट्स। एक और रटवाया हूँ 7, 24, 25, इनका कोई मल्टीपल के। ठीक है, ये ट्रिपलेट्स हो गए। देखो ट्रिपलेट्स और भी हैं, बट एटलीस्ट ये 3 हमें याद होनी चाहिए। अगर याद हैं तो इनमें से कोई भी दो साइड, सपोज ये कोई भी दे दिया, आप तीसरी साइड निकाल लोगे। ठीक है, डायरेक्ट, मतलब आपको पता है कि ये ट्रिपलेट्स लगेगा यहाँ पर, तो आप निकाल लोगे। जब सबसे बड़ी जो साइड होती है वो कर्ण होती है, कर्ण मीन्स हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्त, और ये दोनों फिर एक लंब हो जाती है, एक आधार हो जाती है। ऐसे ही ये 5 है, 13 है, 25 है, ये कर्ण होती है सबसे बड़ी साइड। ठीक है, इनकी हेल्प से देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। सपोज मैं एंगल यहाँ पर आपको अगर समझाऊं, देखो तो यहाँ पर मान लो कि मैं आपको पहला एंगल ले लेता हूँ 30 डिग्री, सपोज ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सपोज ये कोई मीनार है, लेट से मीनार या पोल जो भी है, तो जब भी हम मीनार से इधर पास की ओर जाएंगे, इधर दूर से पास की ओर मतलब मीनार की ओर जाएंगे, तो एंगल बढ़ता है। ये आप समझ लो, हमेशा दिमाग में फिक्स कर लो। मीनार की ओर जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा, मीनार से दूर जाएंगे तो एंगल घटेगा। इतनी बात आपको समझ आई। यहाँ अगर 30 डिग्री तो यहाँ वाला एंगल 30 से ज़्यादा होगा।
अगर मान लो यहाँ x डिग्री है, सपोज यहाँ पर एंगल x बनता है, तो इधर जब आप जाओगे तो x से बड़ा एंगल होगा। समझ आई क्या इतनी बात? ऐसे यहाँ पर अगर लेट से 22 डिग्री बना, तो जब इधर मीनार इधर की ओर जाओगे, इधर ये पोल है, मीनार है, दीवार है, जो भी है, तो एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब उसकी ओर जाने पर एंगल बढ़ता है और उससे दूर जाने पर एंगल घटता है। ठीक है, यहाँ पर मैं 30 ले रहा हूँ, यहाँ पर 45, मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ? 45 ले रहा हूँ, यहाँ पर 60 डिग्री ले रहा हूँ। देखो यहाँ 45 लूँगा तो एंगल इधर बढ़ेगा पास की ओर जाने पर। यहाँ मैं 30 ले रहा हूँ, यहाँ मैं ले रहा हूँ 60 डिग्री। बताओ इतनी बात समझ आई? ये मैं क्यों ले रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। मैं 3 केसेस बता रहा हूँ, 3 से 4 5 केसेस, मतलब जो जनरली फिगर में आपसे पूछता है। अब ये क्या है? लेट से ए एंड बी 2 पॉइंट हैं जो मीनार के एक ही डायरेक्शन में है। सपोज ये मीनार है, पोल है, जो भी आप मान लो, ठीक है, या मान लो कोई पहाड़ है, तो ये पहाड़ खड़ा हो गया ऊपर से नीचे, ये सीधे, ठीक है, वर्टिकल में, ये वर्टिकल में। तो ए एंड 2 पॉइंट हैं जो एक ही साइड में है, मीनार के एक ही साइड में, पहाड़ के एक ही साइड में, पोल के एक ही साइड में, आपसे ऐसा बोलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पर 45 हो गया। क्लियर है इतनी चीज़? समझ आया ना इतनी बात? अब देखो अपन रटे क्या है दिमाग में, क्या समझे कि अगर ये 45 एंगल है तो ये भी 45 एंगल होगा। ठीक है, अगर 45 है तो एक साइड 1 होती है, एक साइड 1 होती है, जो बड़ी वाली साइड ये वाली है। लेट से ये मान लो, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, तो ये P और A, ये वाली साइड √2 हो जाएगी। तो अभी हम बड़ी से वाली साइड को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, देखो ये दोनों साइड अगर 45 है तो ये 1 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, अगर इस 30 एंगल को मैं कंसीडर करूं तो हम क्या रखते हैं कि 30 के सामने की साइड क्या होती है? अगर 1 होती है तो उसके जुड़ी हुई साइड ये √3 हो जाती है पूरी। ये पूरी साइड कितनी होगी? √3 होगी। समझ आई क्या इतनी बात आपको? ये पूरी साइड √3 होगी, परंतु इतना पार्ट तो हमने √1 मान लिया है। तो ये इतना पार्ट मैं अगर कहूँ, ये AB की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी? √3 - 1। बताओ, पूरा √3 है तो ये वाला पार्ट इतना माइनस कर दिया तो √3 - 1, तो ये AB पार्ट बचा। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, इसमें देखो मान लो लेट से A एंड B 2 पॉइंट है यहाँ पर। अगर ये 45 है, चलो इसको ले लेते हैं। अगर ये 60 है तो 60 के सामने की साइड बड़ी होती है, कितनी होती है? √3। ये 30 होगा तो उसके से जुड़ी हुई साइड कितनी होती है? 1 होती है। बताओ भाई, समझ आया क्या इतनी बात? क्लियर हुई इतनी चीज़? अब देखो अगर ये 45 है तो 45 और इन दोनों का रेशियो, मतलब ये अगर 1 है तो ये भी 1 है पूरा। ये देखो जैसे यहाँ पर ये 1 है तो ये 1 है, मतलब रेशियो 1 है ना। अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा पूरा। समझ आया क्या? सामने की साइड √3 तो ये भी पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √3 होगी। क्लियर है? तो ये वाली डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है, AB निकालनी, तो कितनी हो जाएगी? √3 पूरे में से ये 1 माइनस कर दो, √3 - 1, तो हमें AB मिल गया। बताओ इतनी बात समझ हुई क्या? ये √3 - 1 है, समझने में दिक्कत नहीं हो रही? ठीक है, ये √3 AB कौन सी डिस्टेंस है? AB, ये वाली डिस्टेंस। AB डिस्टेंस कितनी हुई? √3 - 1। ठीक है, अब देखो अगर ये 60 है, लेट से अगर ये 60 है तो 60 में ये कितना हो जाएगा? 60 के सामने की साइड √3, 60 से जुड़ी हुई साइड 1। ठीक है, देखो जब भी हम एंगल मापते हैं, जैसे ये मैं सपोज 30, 60 और ये 90 लिखा, तो 30 के सामने की साइड 1 होती है, 60 के सामने की साइड ये √3 होती है, 90 के सामने की साइड ये 2 होती है। तो ये सामने की साइड होती है। ठीक है, तो देखो 60 के सामने की साइड √3 मतलब बड़ी हो गई। जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने की साइड उतनी ही बड़ी होगी, आप ये समझ लो शॉर्टकट में। ठीक है, जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने की साइड, उसके जस्ट अपोजिट, मतलब उसके सामने की साइड उतनी ही बड़ी होगी। ये 60 तो ये 30 होगा जी, ये 1 हो गया। ठीक है, अब देखो अब मैं अगर इस एंगल को कंसीडर करूँ, ये 30 वाला, 30 जब मैं एंगल लेता हूँ तो ये पूरा कितना हो गया? 30 के सामने का अगर ये √3 है, मतलब अगर इसको 1 मानो तो ये पूरी साइड कितनी होती है? √3। 30 के सामने की, ये देखो सामने की साइड अगर 1 है, अगर इसको 1 मानते हो तो ये √3 होगा। ठीक है, तो अगर ये √3 पहले से है, मतलब 1 में √3 का मल्टीप्लाई है, तो इसमें भी आप √3 का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये 3 हो गया।
ये पूरी साइड 3 हो गई। ठीक है दोस्त, समझ आ रहा है ना। ए बी, लेट से ये क्यू है, ये पी है, वही पॉइंट मैं दे रहा हूँ बार बार। ठीक है, दिस इज पी, दिस इज क्यू। ये 1 था, ये पूरा 3 था, तो ये इतना पार्ट कितना बचेगा, ए बी। तो 3 - 1 मतलब 2। ठीक है, समझ आया क्या। मतलब आपको ये ध्यान रखना है शॉर्टकट में। अब बताऊं, अगर एक एंगल 45 है, अगर एक एंगल 45 है तो इधर से मतलब जो ये मीनार है, पहाड़ है, उसके दूर साइड से ये वाला पार्ट √3 एक हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। देखो, एक अगर 45 है तो एक 45 है तो √3 और एक 1 हो गया। अगर 45 से एक बड़ा एंगल 60 मौजूद है तो ये 1 हो जाएगा। मतलब आपको इतना तो समझ गया ना कि एक √3 - 1 एक 1 होगा, अगर 45 एक एंगल है तो। ठीक है, अब उसके सामने की साइड की बात करते हैं। अगर एंगल 30 है, मतलब छोटा एंगल है, तो ये 1 हो जाएगा। अगर एंगल बड़ा एंगल है 60 तो √3 हो जाएगा। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई क्या। इतनी चीज़ हमने 2 चीज़ समझ ली। अगर एक एंगल 45 है तो हमारा √3 - 1 ये वाला होगा, बाद वाला डिस्टेंस, और उसके पास वाले डिस्टेंस ही 1 होगी। ये दोनों हमें रटने में कोई दिक्कत नहीं है, समझने में, याद करने में। ठीक है बच्ची, ये साइड कब 1 होगी, कब √3 होगी। अगर 45 के अलावा दूसरा एंगल जो है 45 से छोटा 30 है तो ये 1 हो जाएगा उसके सामने की साइड। अगर ये दूसरा एंगल 60 है तो ये √3 हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़। अगर एक एंगल 30 है, एक एंगल 60 है। ठीक है, एक एंगल अगर 30 है तो ये साइड 1 हो जाएगी, एक एंगल 60 है तो ये 1 हो जाएगी। मतलब ये वाला पार्ट 2 हो गया, 30 वाला पार्ट, और ये वाला 1 हो गया। मतलब इधर से इधर जाने पर घटता है। एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो साइड घटेगी ना दोस्त, क्योंकि एंगल और साइड अपोजिट होते हैं। देखो, अगर ये एंगल की मैं बात करूँ तो साइड तो ये ऊपर वाली हो गई ना, तो एंगल जैसे इधर जाने पर बढ़ता है वैसे ही इधर जाने पर डिस्टेंस घटती है। ठीक है, देख लो, ये 2 है, ये 1 है, बस इतना आप समझ लो, 30 60 में, और ये √3। ठीक है, ऐसे 2 और केस बनेंगे। मेनली यही 3 केस। देखो, ये 3 केस जो हैं, ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 केस आपको यही बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्त, ये 3 केस। 2 केस में आपको और बता देता हूँ जो कभी कदा पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर तो नहीं पूछे जाते। ठीक है, कभी कदा पूछे जाते हैं। देखो क्या है वो। चौथा केस ये आप देख लो, क्या है चौथा केस। अगर यहाँ पर 15 डिग्री बन रहा, मान लो एंगल एक 15 डिग्री, ये कभी कदा पूछा जाता है, बस आप समझ लोगे तो आपको एक बार दिमाग में आ जाएगा ना, तो वो नहीं भूलेगा। ये 30 डिग्री बन रहा, लेट से ये ए है, ये बी है। अगर 15 डिग्री का एंगल एक बन रहा है, एक 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये 15 डिग्री का बनेगा तो आपको पता है कि ये 75 डिग्री होगा। ठीक है, मान लो ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, अगर 15 डिग्री का एंगल बन रहा और ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा, तो बस आप यूँ याद रखना कि 30 डिग्री में क्या होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है। ठीक है, तो 15 डिग्री में इसको मान लो कि ये 2 होगा। बस ये 2 कौन सी डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस है ए बी की। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 + √3। बताओ, इतनी बात समझ आई क्या। इतनी बात बस याद कर लो। ठीक है दोस्त, 30 वाला तो आपको पता है इतना होगा। अगर ये 15 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 केस बस ये समझ लो, हो गया। 2 केस एक्स्ट्रा में मैं आपको और समझा देता हूँ। वो क्या है, देखो, मान लो अगर इधर से इधर जाने पर, ठीक है, इधर से इधर जाने पर मान लो ये एंगल एक थीटा है और इधर का एंगल कितना हो जाएगा, सपोज इसका डबल हो जाता है, सपोज इसका डबल 2 थीटा हो जाता है। मान लो इधर 30 था, इधर 60 था, इधर जो भी था। ठीक है, अगर ये वाली डिस्टेंस ए बी एक्स है और ये वाली डिस्टेंस पी क्यू, मतलब क्यू ये बाई है। ठीक है, इस केस में ये है। क्लियर हुई इतनी चीज़। तब आप इस केस में आपसे पूछेगा वो हाइट एच, मतलब पी क्यू पूछेगा, तो हाइट को क्या आप बताओगे। हाइट को आप ध्यान रखना, x² - y², स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, या यूँ कहूँ कि स्क्वायर रूट के जब बाहर स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर करोगे, तो ये x² - y² हो जाएगी। आपसे यही पूछेगा। अगर एक एंगल इधर थीटा है, उधर जाने पर उसका डबल हो जाता है,
और हाइट h है। ये डिस्टेंस आपको दिया है, देखो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस आपको y दिया है। डिस्टेंस में कंफ्यूज नहीं होना, ये डिस्टेंस x है और ये वाले डिस्टेंस y है, ठीक है। इसमें देखो अगर एंगल लेट से थीटा है तो ये एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री को मतलब हिंदी में बोलते हैं देखो 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है दोस्त, पूरक कोण बोलते हैं हिंदी में। पूरक कोण वो होता है, मान लो ये ए है ये बी है, तो कोण जिन दो कोणों का योग मतलब जोड़ 90 डिग्री हो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। और एक सप्लीमेंट्री होता है, आई थिंक हिंदी में उसको समपूरक बोलते हैं। तो जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सी से स्टार्ट होता तो 90 हो गया और सप्लीमेंट्री एस से स्टार्ट होता तो ये 180 हो गया। समझ रहे हो, ये 90 हो गया। क्लियर हुई कितनी बात? क्या सी मतलब 90 डिग्री, एस मतलब सप्लीमेंट्री मतलब 180। देखो सी पहले आता तो 90 आ गया, एस बाद में आता तो 180, ठीक है। ये ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ ऐसा वो नहीं पढ़ना, ठीक है। बस आप माइंड में ही रख सकते हैं। तो ये 90 डिग्री मतलब अगर ये एंगल थीटा मतलब वो आपको ऐसा देगा कि इधर ये दोनों एंगल आपके एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं दोस्त, देखो अब इसमें डिस्टेंस थोड़ा सा बदल जाएगी। हम इस डिस्टेंस को मान लो कि इसको पूरा एक्स ले रहे हैं, ठीक है। और इतनी डिस्टेंस को मतलब ये क्यू पी को मतलब पी क्यू हो गया, तो ये इसको हम वाई ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे एच पूछेगा और इधर से अगर आपको एच पूछता है तो आप पता है क्या निकालोगे? आप निकालोगे रूट के अंदर एक्स बाई। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि हमने ए बी को डिस्टेंस एक्स माना है और ए क्यू को डिस्टेंस बाई माना है। यहाँ पर ए क्यू तो बाई डिस्टेंस है, परंतु इस पूरी डिस्टेंस को हमने एक्स माना है, ठीक है। तो ये एच इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स वाई हो जाएगा। समझ आई क्या इतनी बात दोस्त? बस यही चीज़ें हमें अप्लाई करनी है, इन्हीं को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। चलें डायरेक्ट क्वेश्चन पर। और एक चीज़ जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया हूँ कि कभी भी आपको अवनमन कोण मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो तो सेम एंगल आप उसको एंगल ऑफ एलिवेशन ले लो, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अगर आपको अवनमन कोण दिया है तो उन्नयन कोण मान के कर लो। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना मेन कि जब भी हम इसके इधर जाते हैं टुवर्ड्स द मीनार या टुवर्ड्स द पोल मतलब टुवर्ड्स द जो भी पहाड़ है उसकी ओर जाते हैं तो एंगल बढ़ेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना, मतलब छोटे एंगल इधर होंगे, फिर उससे बड़े इधर होंगे, फिर उससे बड़े इधर होंगे, फिर उससे बड़े इधर होंगे, ठीक है, ये एंगल, ठीक है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, देखो यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री होता है तो किसी खंभे की छाया 20 मीटर कम हो जाती है। मतलब क्या दिया है आपको? देखो मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा तो एडजस्ट करना। वो ये बोल रहा है कि मान लो यहाँ पर हमने ये बना दिया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अगर 45 उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री मतलब इधर 30 डिग्री बनेगा, ठीक है, इधर 45 डिग्री बनेगा। क्लियर है? होता है तो खंभे की छाया 20 मीटर से कम हो जाती है। मतलब पहले अगर इतनी छाया थी तो अब क्या हो जाएगी, जितनी भी बचेगी 20 मीटर कम हो गई। मान लो पहले सपोज x + 20 थी तो ये वाला x बचा, मतलब ये 20 मीटर ये वाली डिस्टेंस दिया है। क्लियर हुई इतनी चीज़? 20 मीटर ये वाली डिस्टेंस दिया है। तो खंभे की ऊंचाई पूछा है, खंभे की ऊंचाई। अब ये h मतलब ये वाला पार्ट आपसे पूछा है। अब सोचो कि जब 45 था और 30 था, 45 था मतलब एक वाला पार्ट ये 1 था, मैं पेन चेंज कर दूं। जब 45 था तो ये वाला पार्ट कितना था? ये 1 था। और ये वाला पार्ट कितना था? √3 - 1 था, यही था। और ये 1 था, 45 के साथ एक 30 था तो ये 1 था। आपने ये याद किया था, ठीक है। इतना खंभे की ऊंचाई आपको बतानी है। खंभे की ऊंचाई ये वाली पार्ट होगी। मतलब सोचो आपकी √3 - 1 आपको कितना दिया? 20। √3 - 1 ये आपको कितना दिया है? 20 दिया है। तो आपको ये 1 पार्ट पूछा है, दैट मीन्स कि √3 - 1 का डिवाइड करोगे तो ये 1 पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/√3 - 1। और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे धांसू ट्रिक बताया हूँ, फिर से बता देता हूँ। देखो जब भी ऐसा आ जाए आपको इसको हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयीकरण करना, रेशनलाइजेशन करना। तो क्या करते हैं हम, इसको तो भूल जाओ, आप इस
चीज़ को देखो क्या लिखोगे आप, सीधा आंसर √3+1, मतलब यही नंबर लिखोगे ऊपर, और बीच में अगर माइनस है तो प्लस लिखोगे और प्लस है तो माइनस लिखोगे। ठीक है, चिन्ह बीच का चेंज करना है। और आपको डिवाइड क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर से स्क्वायर का डिफरेंस, देखो जो भी है इनका स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों का डिफरेंस जो भी आए 2, तो इससे डिवाइड कर दो। इसको सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 2 से 20 कटेगा तो 10 बचेगा, और ये √3 और +1, ये आपका आंसर होगा। बताओ भाई समझ आया क्या, 10 × √3+1 ऑप्शन डी, समझ आया ना। बस यही अप्रोच आपको लगाना है हर बार, यही अप्रोच आपको लगाना है, ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन इजी होंगे। अब आप ये कैलकुलेशन में जितना टाइम सेव कर सकते हैं कर लो, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मीनार के आधार से क्षैतिज समतल में स्थित दो बिंदु ए एंड बी, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री 30 डिग्री है। देखो मैं इसीलिए बताया था कि 15 डिग्री कभी कभी आ जाता है, जल्दी से नहीं आता पर कभी कभी आ जाता है। 15 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि ए तथा बी मीनार के एक ही दिशा में है, ठीक है, एक ही दिशा में है, मतलब ये आपको दिया है ये, और ए बी बराबर कितना है 48 मीटर, मतलब दिस इज ए दिस इज बी, और ये आपको 48 दिया है, ये 15 दिया है, और ये आपको दिया है 30 डिग्री। आपसे क्या पूछा, तो मीनार की हाइट बताने, मतलब ये वाला पार्ट। अब सोचो मैं इस केस में आपको क्या बताया था, 30 डिग्री ये 1 है, ये √3 है, और ये वाला पार्ट है 2 बताया था, ठीक है बताया था। आपको क्या दिया है, देखो दो पार्ट बराबर आपको दिया है 48, ठीक है। आपको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई बतानी है आपको, तो ये क्या हो जाएगा 1 पार्ट, तो 1 पार्ट बराबर 48/2 मतलब 24, और आपसे यही पूछा है हाइट, यही पूछा 1 पार्ट, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 24। बताओ भाई समझ आया क्या, समझ आया तो अभी लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार आए तो। देखो दोस्त आप लोग देख ले तो सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना, अभी शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। देखो भाइयों, मेहनत से मैं बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, ट्रिक्स लानी पड़ती नई नई आपके लिए, तो मेहनत लगती है। इसलिए अगर आप ये करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँगा, कंटेंट लाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये सपोर्ट जरूर करो, चैनल का सपोर्ट आपके हाथ में है, ठीक है, सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर ये आई थिंक 3rd है ना, 3rd है। देखो ए तथा बी, ए और बी किसी पेड़ के एक ही तरफ स्थित दो बिंदु हैं, मतलब एक ही साइड है, जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है। इन बिंदुओं से पेड़ की चोटी के उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो पेड़ की ऊंचाई का 40%। तो सबसे पहले तो पेड़ की ऊंचाई दोस्त फाइंड करोगे, ठीक है। अब मैं इसको देखो हवा में बता रहा हूँ, हवा में मतलब बिना फिगर बनाए, कैसे सोचो। आपको क्या दिया 30 डिग्री 60 डिग्री, तो जब ऐसा एंगल आपको दिया हो, देखो ये 30 डिग्री वो वाले एंगल आप मत याद करना कि 1√3 ये वाला, ठीक है। जब एक ही डायरेक्शन में ऐसे आपको एंगल दिया होता है तो क्या होता है, ये वाला पार्ट 2 होता है, ये वाला पार्ट 1 होता है, और ये वाला पार्ट √3 होता है, ये 30 वाला ये 60 वाला, ठीक है। ये वाला में आप मत रखना, ये कंफ्यूज नहीं होना इससे। तो ये 2 1 √3। अब देखो क्या दिया है, उन दोनों के बीच की दूरी 50, मतलब ये दो पार्ट बराबर आपको 50 दिया है, दो पार्ट बराबर 50। आपसे पूछे पेड़ की ऊंचाई, तो सबसे पहले आप पेड़ की ऊंचाई √3 पार्ट निकालोगे, तो यहाँ से एक पार्ट निकालोगे तो 50/2 हो जाएगा, फिर √3 पार्ट निकालोगे तो 50/2 × √3, मतलब ये 25√3 आ गया। अब ये तो हाइट पूरी की पूरी आई है, ऊंचाई हाइट, और उसका 40% ही पूछा ना भाई, तो 40% मतलब 4/10, ये 40/100, यही करोगे ना, तो 25 चौका 100 और एक जीरो कट जाएगा, मतलब 10√3। बताओ आंसर आया क्या, 10√3 ऑप्शन ए, ठीक है, समझ आया ना। देखो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, आप लेवल समझ सकते हो, सारे एग्जाम्स के आते हैं ऐसे क्वेश्चन, मतलब एसएससी कैट एसआई रेलवे के जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं, एनटीपीसी होता है, ठीक है, एएलपी होता है, टेक्नीशियन होता है, या और भी जितने एग्ज़ाम होते हैं ग्रुप सी ग्रुप डी इनमें से, या यूपीएससी का सी सेट होता है,
तो इन सारे एग्जाम्स में बहुत और भी मैंने एग्जाम्स हैं, सब में क्वेश्चन आते हैं। देखो अगर आपको ये तरीके याद हैं, वीडियो देखे हैं, तो आप फटाफट लगाओगे, फटाफट आपका आंसर आएगा, सोचना नहीं पड़ेगा। अब ये चीज़ें मैं आपको ये फिगर बना के ये 2 पार्ट आपको बताया हूँ ऐसे। अगर मैं ऐसे ही बता दूंगा तो आपको लगेगा, देखो आपको पता है कि उनके बीच की दूरी, बस ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि उनके बीच की दूरी 30 और 60 डिग्री बन रहा है। दैट मीन्स 2 पार्ट बराबर 50, तो 1 पार्ट बराबर 25 हो गया। √3 पार्ट हमें निकालना है, तो ये 25√3 हो गया। अब इसका 40% निकालें तो 25 चौका 100, मतलब 1 जीरो कट गया, 10√3। ठीक है, ऐसे आंसर निकालते हैं। ठीक दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला क्वेश्चन नंबर 4 में? देखो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। इजी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, आपको बस बताना है आंसर कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्त, मेंशन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जब सूर्य का अवनमन कोण, देखो अवनमन मतलब क्या होता है, मैं आपको क्या बताया हूँ, जब ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा वो डाउनवर्ड होता है, मतलब नीचे होता है हमसे, मतलब आप यहाँ बैठे हैं और ऑब्जेक्ट हमारा ये नीचे है, तब अवनमन कोण बनता है। और मैं क्या बताया हूँ आपको, अवनमन दे रहा है तो आप उसको उन्नयन लफ्ज़ समझ लो बस। अवनमन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, डिप्रेशन एंगल। ठीक है, 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री हो जाता है, तो एक मीनार की परछाई की लंबाई 70 मीटर कम हो जाती है। मतलब भाई आपको क्या दिया है यार, 70 मीटर ये वाला पार्ट दिया है आपको, 70 मीटर की परछाई कम हो जाती है, मतलब जो भी पहले था वो इतना बचा, 70 मीटर से घट गया। ठीक है, समझ आया ना, 70 मीटर आपका घट गया। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई, मतलब अब बस इतना आप समझ लो कि 30 डिग्री 60 डिग्री दिया है, इसमें आपका क्या होता है, क्या होता है, बस इतना आपको समझना है कि 1 2, मतलब ये 2 पार्ट बराबर कितना आपको दिया, 70 दिया है, तो बस आपको क्या पूछा है, √3 पार्ट पूछा है। √3 पार्ट मतलब 70/2, ठीक है, इंटू √3, ये क्या हो जाएगा, 35 इंटू 1.73। ठीक है, अब देखो ऑप्शन तक कैसे पहुंचते हैं। अब आप ये मल्टीप्लाई करने जाओ, या दोस्त ऐसे समझो कि 35 का अगर ये, इसको क्या समझोगे, ये डबल से 0.25, मतलब ये कम है, मतलब एक्चुअल में तो 0.27 कम है, पर आप ऐसा समझो कि डबल से 1/4 कम है। ठीक है, तो 35 का डबल कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 होगा। और 35 का 1/4 कितना होता है, तो आप कहोगे कि 8 चौक 32, 9 चौक 36, लगभग 9, 1/4 होता है। तो जब इसमें से माइनस करोगे तो ये 61 के करीब आपका आंसर आना चाहिए। अब आप ऑप्शन में देख लो, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं है, ये तो 65 तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, 61 के करीब तो यही है, क्योंकि हम यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू निकाल रहे हैं ना दोस्त, यहाँ पर हमने 1/4 किया है, जबकि 0.27 मतलब उससे भी ज़्यादा माइनस करना है डबल से। तो ये एक्चुअली ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, बट ये आपको माइंड का गेम है, ये आपको सोचना है बस यूँ। अब आप मल्टीप्लाई करने पहुँच गए, ये 3 डिजिट का नंबर है, उसमें डबल डिजिट का, तो सोचो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ना, वो आपका टाइम वेस्ट होगा, वही तो आपको बचाना है एग्जाम में। ठीक है भाई, समझ आया ना, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो कितना आसान क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। देखो, यदि बिंदु M और N इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु हैं, ठीक है, और इन बिंदुओं से उस इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, उन्नयन कोण पूरक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों का। उस इमारत की ऊंचाई बताओ। मैं इस केस में आपको क्या बताया हूँ, बताओ भाई, इमारत की ऊंचाई अगर एक की x है, एक की y, मतलब डिस्टेंस है, अगर यहाँ से देखो मैंने बताया था, एक एंगल ये, एक एंगल ये सपोज जो भी है, एक थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। जब भी तो मैं आपको बताया था कि अगर ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है तो आपकी हाइट √xy हो जाएगी, यही बताया था। अब ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो सीधी रेखा में क्रमशः डायरेक्ट 72 और 128 मीटर आपको दिया है, तो बस उसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लो, तो 72 गुणे 128। देखो अब समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, देखो इस 72 को 72 ऐसे लिख रहा है इन दो, इसका 1 2 बाहर निकाल लो,
तो ये कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, और ये 1 2 बाहर निकालोगे तो कितना बचेगा 64। आप 64 को जानते हो क्या होता है, ये 8 का स्क्वायर। 72 इंटू 2 144 होगा, 144 12 का स्क्वायर रूट होता है, मतलब स्क्वायर होता है। तो बस 12 98 आंसर आ गया। बताओ भाई, है ऑप्शन बी। समझ आया क्या? देखो एसएससी लेवल में क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब इनको आप यूँ नहीं समझ सकते कि नहीं यार मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो हल्के हल्के क्वेश्चन है। ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो बस यूँ आपको समझना है, ध्यान क्या रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ये डिस्टेंस दोनों यहाँ से होती है, इस पॉइंट से। और जो एक में और बताया था कि अगर एंगल ये थीटा है तो ये वाला उसका डबल हो जाता है, ये 2 थीटा। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाता है। तो ये वाली डिस्टेंस x थी, ये वाली डिस्टेंस y थी इतनी, ठीक है। तो उस केस में आपका x² माइनस y² ये आपकी हाइट होती थी, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो समतल, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई जो है 8.4 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है। मतलब वो ये ऐसा कह रहा है कि पहले यहाँ 45 था, अब ये 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो छाया ये बढ़ जाती है, मतलब इतनी आपको दिया है 8.4 बढ़ जाती है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ये पार्ट बताना है, ठीक है। तो इस केस में जब एक 45 डिग्री है तो हमने क्या पढ़ा है कि ये वाला √3 - 1 पार्ट होता है, और ये अगर 30 है तो ये 1 पार्ट होता है, और ये कितना पार्ट होता है 30 डिग्री एंगल है मतलब 1 पार्ट होता है। दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस आपको दिया है, मीन्स आपको क्या दिया है √3 - 1 पार्ट बराबर कितना दिया है 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। आपसे ये 1 पार्ट पूछा है तो 1 पार्ट मतलब आप क्या निकालोगे 8.4 डिवाइडेड बाई √3 - 1, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताया हूँ कि 8.4 इन दोनों का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और बीच का चिन्ह जो भी है उसको बदल दो, माइनस को प्लस कर दो, प्लस को माइनस, और डिवाइड में क्या करना है इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 3 - 1 मतलब 2। तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा 4.2 इंटू √3 + 1। बताओ भाई, समझ आया क्या इतनी बात? समझ आया ना? कहीं कोई दिक्कत है? समझ आया दोस्त? वीडियो को लाइक करो, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो नए हैं अगर चैनल पर तो, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दो अभी, ठीक है। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन कर दिया करो, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर देना दोस्त, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्षैतिज तल में खड़ा कोई मीनार अपने आधार से 160 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर कोई निश्चित कोण बनाता है, ठीक है। टावर की ओर 100 मीटर चलने पर कोण दुगना हो जाता है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई बताओ। मतलब आप समझ गए क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है? ये आपसे ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो भी कोण था थीटा कितनी दूरी पर था 160 मीटर की दूरी पर था, ठीक है। बोल रहा है 160 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर कोई निश्चित कोण बनाता है टावर की ओर 100 मीटर चलने पर। मतलब यहाँ से 100 मीटर चला, ये वाला हिस्सा 100 हो गया, ठीक है। 100 मीटर जब चला तो कोण यहाँ पर दोगुना हो जाता है, मतलब 2 थीटा हो जाता है। तो आपको मीनार की ऊंचाई ये बतानी है। बताओ दोस्त, क्वेश्चन बन जाएगा। आपके पास हाइट का फार्मूला क्या होता है इस केस में, x² माइनस y² स्क्वायर रूट के अंदर x कौन सा होता है, ये वाला पार्ट x होता है और ये वाला पार्ट y होता है। बताओ ये टोटल पार्ट 160 है, ये वाला पार्ट 100 है, तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा 60। तो बस आप निकाल लो, क्या निकालोगे x² मतलब 100 का स्क्वायर और -60 का स्क्वायर। अब आप बताओ कि ये 100 और 10 आपके ट्रिपलेट्स में आता है क्या, जो मैं 3 4 5 पढ़ाया हूँ, इनका k पढ़ाया हूँ आपको। तो ये 3 का आप क्या कर दो 20 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का जब ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर 0 का मल्टीप्लाई करो तो ये 0 0, मतलब k की वैल्यू आपने 20 रख दी। तो आपको क्या दिया है, एक ये 10 वाला पार्ट दिया, एक ये 6 वाला दिया, तो आपको 8 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी 80। आंसर है क्या ऑप्शन ए। बताओ समझ आया क्या सब चीज़ें? देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो अब कैसा करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो वही होगा 10 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जब 10 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा वो 10 आएगा।
अंदर क्या रखोगे, 10 बचेगा, तो 10 का स्क्वायर 100 और -6 का स्क्वायर 36, तो ये 10√100 - 36 ये 64 होगा, और 64 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 जब बाहर निकलेगा तो 10 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 80 हो जाएगा। 80 हमने डायरेक्ट रखा क्योंकि हमें ट्रिपलेट से याद है और हमें ट्रिपलेट का अप्लीकेशन करना आता है। ठीक है दोस्त, बताओ समझ आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन कराने के चक्कर में लेंदी हो जाती है। मैं अगर इसको काट दूं या मान लो कि कॉन्सेप्ट को अलग कर दूं, क्वेश्चन को अलग कर दूं, कम क्वेश्चन कराऊं, तो आपको उसकी लेंथ कम हो जाएगी, बट आप वो चीज़ें नहीं सीख पाओगे। ठीक है दोस्त, इसलिए मैं आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाती, चलेगा, इट्स ओके यार, सीख तो रहे हैं अपन। ठीक है, देखो, भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक उड़ते हुए ड्रोन का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 5 सेकंड तक उड़ने के बाद उन्नयन कोण कम होकर 30 डिग्री रह जाता है। मतलब आप समझ गए फिगर में आपसे क्या बहुत बात कर रहा है। एक्चुअल में ये लाइन टेढ़ी हो जाती भाई, तो ये देखो, ये पहले जितना था, पहले ये वाला 60 था, तो यहाँ से 5 सेकंड जब और उड़ा, यहाँ से इस पॉइंट से 5 सेकंड उड़ा, तो यहाँ पर जाके ये 30 डिग्री हो जाती है। ठीक है, क्लियर है, तो 30 डिग्री हो जाती है। और ये बोल रहा है यदि ड्रोन क्षैतिज रूप से इतना मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई मतलब आपको ये डिस्टेंस दिया है। ठीक है, ऊंचाई कितनी दिया है, 1000√3 दिया है, तो ड्रोन द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी कौन सी है, यहाँ पहले था इस पॉइंट पर, यहाँ से यहाँ तय किया, मतलब आपको ये डिस्टेंस बतानी है। अब बताओ 30 डिग्री 60 डिग्री में जब होता है तो क्या होता है हमारा फार्मूला, मतलब यहाँ पर रेशियो आपको अगर याद हो तो ये वाला पार्ट 1 होता है, ये वाला पार्ट 2 होता है, और ये वाला पार्ट कितना होता है, √3। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, 1000√3, ये किसकी वैल्यू दिया है, √3 की वैल्यू दिया है। दैट मीन्स 1 पार्ट इज इक्वल टू, आप 1000 कह सकते हैं क्या। अब आपसे पूछा है कि यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस, मतलब 2 पार्ट पूछा है, तो 2 पार्ट बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1000, मतलब 2000। बताओ भाई समझ आया क्या आंसर, 2000 ऑप्शन ए। ठीक है, SSC CPO में आया 16 और 2019 में। ठीक है, समझ आया ना, समझ आया दोस्त, समझ आया तो मेंशन करो बे आप भाई दोस्त। देखो, अगर आप मेंशन नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया। और आप ये भी एक मेंशन करना कि आप इंडिया में कहाँ से कौन से कोने से देख रहे हैं। ठीक है, मुझे पता चलेगा कि मेरे जो ऑडियंस है, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे पढ़ने वाले हैं, वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं, मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप बताओगे तो। ठीक है, चले दोस्त अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, P तथा Q एक खंभे के किसी एक रिफ भूमि, रिफ नहीं एक्चुअली रफ भूमि है, रफ भूमि पर स्थित दो बिंदु हैं। ठीक है, P और Q से देखने पर खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री हो जाता है। वो ये कह रहा है, देखो P और Q खंभे के किसी एक रफ भूमि पर स्थित है। P और Q से देखने पर खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण, अगर P से देखा जाता है तो 60 डिग्री बन जाता है, जब इधर जाएंगे तो कोण कम होगा, तो ये 30 डिग्री क्यूब हो जाता है। समझ आया क्या। इनके बीच की दूरी मतलब ये वाला पार्ट, और 30 60 में क्या होता है, ये वाला पार्ट 2 होता है, ये 1 होता है, और ये वाला √3 होता है। इतना आपको याद है ना, बस काम हो जाएगा। उनके बीच की दूरी मतलब ये 2 पार्ट दिया है, 2 पार्ट बराबर कितना दिया आपको, 84√3 दिया है। तो आप यहाँ से 1 पार्ट निकाल सकते हो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो तो सीधा 42√3 हो जाएगा। ठीक है, आपको खंभे की ऊंचाई मतलब √3 पार्ट निकालना है, तो √3 पार्ट निकालना है तो उसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो 42 × √3 पहले से है, √3 का आपने एक और मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 42 × 3 मतलब 3 2 जा 6, 3 चौका 12, 126। बताओ ये सब करने की ज़रूरत थी क्या, आपको लगा क्या, ये तो मैं आपकी सुविधा के लिए बना दिया हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये काम करना है। ठीक है भाई, समझ आया ना। अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन है, 96 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से पहाड़ी की एक ही दिशा में खड़ी की गई दो कारों के अवनमन कोण। अब आपको अवनमन कोण दिया तो उन्नयन कोण आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा सा उन्नयन कोण ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बताया हूँ कि आपके क्वेश्चन के लिए एक ही चीज़ हो जाएगी, बस होते दो अलग अलग हैं, बट क्वेश्चन में आप डायरेक्ट उन्नयन ले लो। ठीक है, अवनमन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री है, तो कारों के बीच की दूरी, अब सोचो
30 डिग्री 60 डिग्री, तो आपको क्या एंगल क्या बनता है, मतलब रेशियो क्या बनता है, सोचो बताओ। देखो ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये √3 होता है, ये हाइट वाला, ये और ये। अब आपको क्या दिया है, 96 मीटर ये हाइट दिया है, मतलब ये √3 पार्ट दिया है, √3 पार्ट बराबर 96। तो आपको क्या चाहिए, उनके बीच की दूरी, मतलब ये 2 पार्ट चाहिए। तो 2 पार्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो 96 में √3 का पहले डिवाइड करोगे, 1 पार्ट निकलेगा, फिर 2 के लिए मल्टीप्लाई करोगे। बस यही करना है। अब इसका आंसर आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, इसमें 3 तो दिख रहा है ना, कैसे दिख रहा है, 3 तिकाई 3 दूनी, मतलब 32 इंटू 3 लिख सकते हो, फिर एक कट जाएगा, तो 32 दूनी 64, और √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.732। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये समथिंग आएगा 110.85 के आसपास आएगा, मतलब नियरली टू 111 ठीक है, ऑप्शन ए। और वैसे भी आप देख सकते हो कि 64 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 128 देखो डबल से तो कम है ना, वही फिर से मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसके डबल से कम है। देखो आप 124 28 से कितना कम है, तो 128 से कम, देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। बताओ तीनों ऑप्शन कट गए ना, बस एक ही ऑप्शन आपके पास बचा। मतलब यूँ समझो, √3 के अगर मल्टीप्लाई करना है भाई, तो समझो कि जैसे ये 2 है ना, तो 2 में ये कितना कम है, तो लगभग ये 0.2 माइनस 0.27 के अराउंड ये कम है, मतलब डबल से इतना पार्ट कम है, तो डबल से कम होगा ना, तो 64 का डबल देख लो, उसके आसपास जितना कम दिखे, 1/4 लगभग कम है। ऐसे ही अगर किसी नंबर में मान लो कि उस नंबर में √2 को मल्टीप्लाई करना है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41, मतलब यूँ समझो कि 1.5 गुना से तो कम है ना। मतलब मान लो अगर ये 12 है, तो 12 का 1.5 गुना कितना होगा, 18 होगा, 18 हो जाएगा, 18 से थोड़ा सा कम होगा। बस इस तरीके से मल्टीप्लाई आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी किसी दीवार की एक ही तरफ खड़े हैं तथा देखते हैं कि दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है आपको, 45 डिग्री से 60 डिग्री दिया है। यदि इस दीवार की ऊंचाई 50 मीटर है तो ए बीच की डिस्टेंस। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है भाई। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, बताना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। समझ आया आपको, ये क्वेश्चन टफ तो नहीं लग रहा है। देखो मैं आपको बस यूँ बता सकता हूँ, देखो हिंट दे रहा हूँ। 45 में आप क्या करोगे, मान लो एक 45 है, तो 45 और 60 में क्या हो जाता है, ये √3 - 1 ये वाला पार्ट हो जाता है। ये वाला पार्ट कितना होता है, 1 होता है, और ये वाला पार्ट कितना होता है, अगर 60 है तो ये वाला पार्ट √3 हो जाएगा, अगर 45 के साथ 30 होता तो ये वाला पार्ट 1 हो जाता। बस अब आपको क्या दिया हो, इस बीच की इस दीवार की ऊंचाई दिया, मतलब ये आपको √3 पार्ट मतलब दिया है, कितना दिया है, 50 मीटर। तो ए और बीच की भी डिस्टेंस आपको ये बताना है, बन जाएगा, होप करूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, समतल भूमि पर खड़ी मीनार, ये मीनार खड़ी होती है वर्टिकल, ठीक है, की छाया की लंबाई 10 मीटर तक बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45, मतलब एक्चुअली ये उन्नयन कोण है, ऊंचाई नहीं है, उन्नयन कोण, उन्नयन या अवनमन कह दो जो भी, अतना तक बदल जाता है। मतलब 45 डिग्री से ये 30 डिग्री जब हो जाता है, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री से 30 डिग्री अगर हो जाता है तो इसकी जो लंबाई है 10 मीटर बढ़ जाती है, मतलब ये वाला पार्ट आपको 10 मीटर दिया है, ठीक है। टावर की ऊंचाई बताओ। अब आप सोचो कि आपको क्या गिवन क्या है, ये √3 - 1 पार्ट दिया है, बराबर कितना दिया है, 10 मीटर। आपसे क्या पूछा, टावर की ऊंचाई। अगर एक 45 से 30 डिग्री है तो ये वाली हाइट 1 होती है, अगर ये 60 डिग्री होता तो ये वाली √3 होती। क्लियर है, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में। अब आपको यहाँ से टावर की ऊंचाई मतलब 1 पार्ट निकालना है, तो 1 पार्ट के लिए क्या करोगे भाई, इस √3 - 1 का डिवाइड करोगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए कुछ आपको नहीं करना, बस आपको ये मल्टीप्लाई कर देना है, इनके बीच में आपको प्लस रखना है, ठीक है। देखो माइनस है तो प्लस कर दिया आपने, और इनके स्क्वायर का डिफरेंस, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और -1, मतलब ये आपको डिवाइड कर देना बस इतने नंबर से। तो ये 2 5 जा हो गया, आंसर है देखो कहीं 5 इंटू √3 + 1, दिस इज ऑप्शन नंबर डी। समझ आया, समझ आया ना भाई।
देखो आप पढ़ कहाँ रहे हो, आप एग्ज़ाम ट्रिक्स पे पढ़ रहे हो, तो आपको समझ आएगा। मैं आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको कई सारी ट्रिक्स लाता हूँ, बताता हूँ, और मैं जितने क्वेश्चन करवाता हूँ हर जगह आपको ऑलमोस्ट ट्रिक्स दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ अप्लाई करो। फार्मूला से तो हम करेंगे ना यार, पर फार्मूला अप्लाई कहाँ कर पाएंगे हम, एग्ज़ाम में करेंगे तो हम पहले ही बाहर हो जाएंगे, हमारा रिजल्ट तो बाद में आएगा, हमें पहले ही पता चल जाएगा कि हम एग्ज़ाम से बाहर हो गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से जो समुद्र की तल से इतना मीटर की ऊंचाई पर है, दिस मच मतलब ये हाइट दिया है, ऊपर है, उसकी ओर आ रहे जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी बताओ। बताओ 30 डिग्री 60 डिग्री मतलब ये वाला पार्ट 2, ये वाला पार्ट 1, ये 30, ये 60, यही दिया है, ये वाला 30, ये 60 दिया है। आपको क्या दिया, समुद्र की ऊंचाई दिया है, शीर्ष प्रकाश में समुद्र की इतना ऊपर है, मतलब आपको ये 120√3 दिया है। 60 है तो ये देखो ये 1 2 1, ये कितना पार्ट होगा बताओ, √3 होगा, होगा। अब √3 पार्ट आपको दिया है, √3 पार्ट आपको कितना दिया, 120√3, मतलब 1 पार्ट कितना हो जाएगा 120। आपसे पूछा क्या है, अवलोकन अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। जहाज कहाँ से कहाँ जा रही है, 30 डिग्री से 60 डिग्री, मतलब इतना चल रही है, तो 2 पार्ट आपको बताना है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 240 हो जाएगा। बताओ, है ऑप्शन ए। समझ आया, समझ आया ना, ठीक है। तो चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, देखो मैं आपको जो 2 ट्रिक्स बताया हूँ, आपको क्या बताया हूँ, वो चीज़ें तो मैं आपको बता गया, मैं 2 ट्रिक्स और आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन के पहले मैं आपको 2 ट्रिक्स सिखा दूँ। क्वेश्चन पहले आप देख लो। 12 मीटर और 4 मीटर ऊंचे 2 लंबवत स्तंभ किसी क्षैतिज तल में किसी निश्चित दूरी पर स्थित है, मतलब एक ऐसा स्थित है, यूँ आप समझो, एक ये है और एक ये है, एक ही क्षैतिज तल पर हैं, दोनों की हाइट अलग अलग दी है। एक स्तंभ के आधार से दूसरे स्तंभ के शीर्ष, एक स्तंभ का आधार ये है, दूसरे स्तंभ का, एक स्तंभ का आधार ये, दूसरे का शीर्ष ये, इसका आधार ये और इसका शीर्ष ये, वो ये कह रहा है, ठीक। को मिलाने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेदित बिंदु की ऊंचाई क्षैतिज तल से कितनी होगी, मतलब ये जहाँ पर मिल रहे हैं ये हाइट आपको बतानी है। अगर इनकी हाइट दी है तो बस यही आपको समझा रहा हूँ मैं क्वेश्चन में। मान लो इसको मैं टाइप दे रहा हूँ, टाइप 5, ठीक है। 4 टाइप हम पढ़ चुके हैं, 3 टाइप पिछले वीडियो में पढ़े थे, ये टाइप आज एक 4 पढ़े और ये 5, तो 5। मैं क्या इसमें समझाने जा रहा हूँ आपको, देखो आप यूँ समझो कि मान लो एक बड़ी सी मीनार ये है, एक दूसरी सी मीनार छोटी सी ये है, दोनों एक ग्राउंड पर स्थित हैं, ठीक है। इसके शीर्ष से दूसरे वाले के बॉटम को मिलाते हैं, इस वाले के शीर्ष से इसके बॉटम को मिलाते हैं। देखो ये लाइन सीधी है, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा दिखे तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और अगर इस पॉइंट को हम ऐसा मिला देते हैं, या यूँ कहूँ कि मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ये तीनों लाइन वर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर एंगल जो भी बनेगा, यहाँ पर एंगल जो भी बनेगा, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमसे क्या पूछेगा, देखो अगर मान लो ये ए बी कोई एक मीनार है, पी क्यू दूसरी कोई मीनार है, और ये टचिंग पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दोनों, इसके शीर्ष से इसके बॉटम, इसके शीर्ष से इसके बॉटम, मान लो लेट से इसको मैं आर दे देता हूँ, ठीक है ना। इसकी मान लो इसकी h1 दिया है हाइट, इसकी h2 दिया है हाइट, इसकी h दिया है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेट से x है, ठीक है। आपसे 2 ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें, या तो आपसे ये h पूछेगा या आपसे x पूछेगा, ठीक है। ये थीटा लेट से θ1 है, θ2 जो भी है, इससे अपने को मतलब नहीं है, कुछ एंगल पर ही तो इंक्लाइन करेंगी, ठीक है। हमने क्या है, हमें या तो h पूछेगा, ये मतलब जो मीटिंग पॉइंट है इसके शीर्ष इसके बॉटम को मिलाने पर, इसके शीर्ष एक दूसरे के शीर्ष बॉटम को मिलाने पर जो टचिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, वहाँ से वर्टिकल ये हाइट कितनी होगी, आपसे या तो h पूछेगा या आपसे x पूछेगा। अगर आपसे x पूछता है तो x = h1 h2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, या यूँ कहूँ कि x² = h1 h2।
ये। और अगर आपसे ये h पूछता है तो 1/h इज इक्वल टू 1/h1 प्लस 1/h2 आप यूँ लगाओगे, ठीक है। बस ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपसे ये x पूछता है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। अगर आपसे ये हाइट पूछता है तो आप उन दोनों की हाइट का हार्मोनिक, इसको मीन बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब हिंदी में हरात्मक श्रेणी, मतलब जो भी दिया उसको उल्टा करके सम करना है और उल्टा निकालना है, ठीक। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया देखो, 12 मीटर 4 मीटर ऊंचे दो लंबवत स्तंभ है, मान लो इसकी हाइट 12 है, इसकी हाइट 4 है, ठीक है। क्षैतिज तल से किसी निश्चित दूरी पर स्थित हैं। यदि स्तंभ के आधार से एक स्तंभ के आधार से दूसरे स्तंभ के शीर्ष को मिलाने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु की ऊंचाई, मतलब ये आपको हाइट बतानी है, ठीक है। हाइट क्या होती है बताओ, 1/h इज इक्वल टू 1/h1 प्लस 1/h2, यही होती है। बस निकाल दो आप, 1/4 प्लस 1/12, ये 1/h है। देखो 12 बनाने के लिए ये 12 है, 12 बनाने के लिए मैं 3 इसमें ऊपर का मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 नीचे का, 4 3 12, 12 सेम हो गया, ऊपर 3 और एक 4। अब हम 12 जब सेम हो गया बेस तो ऊपर को ऐड कर सकते हैं, तो 3 प्लस 1 मतलब ये 4/12, ठीक है। 4/12 मतलब 1/3। तो h की वैल्यू आप बता सकते हो क्या, 3 मीटर, ठीक है भाई, समझ आया ना। दूसरा इसी पर क्वेश्चन ये पूछ देगा कि मान लो इनके बीच का डिस्टेंस x है, तो बस x बराबर रूट में h1 h2, यही करना है आपको। क्वेश्चन देखते हैं। 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो स्तंभों के, ये 16 है, मिस प्रिंटिंग थी। 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो स्तंभों के बीच की दूरी x मीटर है, ठीक है। x दे दिया, नहीं देता तो क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्ट आपसे पूछ देता। यदि एक के आधार से दूसरे के शीर्ष के उन्नयन कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कॉम्प्लीमेंट्री है इस केस में या नहीं है, जो भी है, तो x का मान बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा तो वेल एंड गुड, पर हाँ ये ध्यान रखना ये कॉम्प्लीमेंट्री ही होंगे। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, θ1 प्लस θ2, मतलब दो एंगल का सम जब 90 हो जाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या होता है 180, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, दिस इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो x का मान आपको मैं क्या बताया, x का मान क्या होगा, h1 h2 का स्क्वायर रूट के अंदर प्रोडक्ट। एक की 9 है, एक की 16 है, 9 3 होता है और ये 16 से 4 निकलेगा, बताओ 12। बताओ भाई, ऑप्शन सी। समझ आया क्या, समझ आया ना। देखो दोस्त, आपको समझ आया तो आप एग्ज़ाम ट्रिक्स, जो नाम पर ये चैनल है एग्ज़ाम ट्रिक्स, इस पर आप अपना सपोर्ट दो। सपोर्ट कैसे दोगे, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब किए हों। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना जरूर, ठीक है। और क्या करोगे, जो आपसे पूछा जाए कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर करोगे। जो भी आपसे पूछा जा रहा, आपसे अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, आप सवाल उसका कमेंट सेक्शन में क्या आंसर करोगे भाई, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना कि आपको समझ आया, कितने % समझ आया, कितना समझ आया, वो चीज़ें आप बताओ, ठीक है। अगर आप कहीं इंडिया में जहाँ से भी देख रहे हैं या इंडिया के बाहर, मतलब जहाँ से भी आप देख रहे हैं, तो आप यूँ बताओ कि आप कहाँ से देख रहे हैं, तो मुझे भी समझ में आएगा, पता चलेगा कि मेरे ऑडियंस यहाँ तक हैं, मेरी रीच यहाँ तक है, लोग वहाँ तक देख रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। ये आपको शेयर करना मस्ट है, जो भी पढ़ने वाले हैं आपके कांटेक्ट में हैं, ठीक है, उनको आप शेयर करो। देखो इन चीज़ों से जब आप ये करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि यार मेरी वीडियो की ज़रूरत, मेरी ट्रिक्स की ज़रूरत है, आपको लोगों को है, पढ़ने वालों को है, तो मैं नई नई ढूंढ के वीडियो, नई नई ट्रिक्स लाता हूँ, मेहनत करता हूँ ये सारी, क्योंकि मुझे जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो बताओ कैसे बिना मोटिवेशन के काम होता है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी इसके ट्रिक्स बाकी 1-2 लेक्चर और लगेंगे, सब कुछ करवा दूंगा, सब कुछ ऐसे धांसू ट्रिक्स के साथ करवा दूंगा कि आप मतलब आप सोचोगे कि आपने कहाँ से पढ़ा है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।